हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी ग्रह के द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान व व्यास के आधे हैं। ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ठोस गोला है। ये एक ठोस गोला है। अब जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, इन सभी को हम गणनाओं के लिए लगभग लगभग ठोस गोला मान लेते हैं। तो ये एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, त्रिज्या r है, इसका केंद्र यहां पर है। अगर हम इसके सतह पर बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो सतह पर हर एक जगह पे, क्योंकि गोला पूरी तरह से सममित है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है और वो हर एक जगह पे केंद्र की तरफ होता है। केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ। मान लेते हैं कि सतह पर जो g है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, मान लेते हैं कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इसका मान यहां पे लिखा जाएगा gm भागे r के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान व व्यास के आधे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये धरती है हमारी, जो कि एक ठोस गोला है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं me है, त्रिज्या मान लेते हैं re है। और एक और हमारे पास में ग्रह है कुछ इस तरीके से, जो कि ठोस है। उसका जो द्रव्यमान है और जो व्यास है वो धरती का आधा है, तो इसका द्रव्यमान me भागे 2 हो जाएगा। अब व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधा है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो re भागे 2 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। तो बोला जा रहा है इस ग्रह का, इसके सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, अर्थात यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान हमसे पूछा गया है। मान लीजिए ये जी डैश है, तो इसका मान हमें निकालना है। मुख्य अवधारणा से सूत्र का अगर इस्तेमाल करें तो इस ग्रह को पूरी तरह से ठोस गोला मानते हैं, तो इसके सतह पर हर एक बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा। तो जी डैश का मान लिखा जाएगा यहाँ पे, जी डैश बराबर जी द्रव्यमान उसका भागे उसकी त्रिज्या का वर्ग, जो कि है re भागे 2 का वर्ग। ये मिल रहा है आपको जी me भागे re का वर्ग गुणे 4 भागे 2, जो कि है 2 गुणे जी me भागे re का वर्ग। अब यहाँ पे अगर हम पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें, जो कि यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, इसका मान होगा जी me भागे re के वर्ग के बराबर। मुख्य उदाहरण से सूत्र का इस्तेमाल किया, तो इस चीज को हम उठा के यहाँ जी डैश के मान में डाल देते हैं। तो आपका जो जी डैश है उसका मान मिलेगा 2 गुणे 9.8, जो कि बराबर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।